बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप रील्स, शॉर्ट्स और टिकटॉक वीडियोस नहीं देखते तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और अगर आप रील्स, शॉर्ट्स और टिकटॉक देखते हैं तो फिर जरा ठहर जाइए, क्योंकि आपसे कुछ बहुत अहम बातें करनी है। इसलिए कि ये मौजू शायद हमारी जिंदगियों का सबसे अहम मौजू है, इसलिए कि हम अपनी जिंदगियों का सबसे ज्यादा हिस्सा इन वीडियोस को देखते हुए गुजार रहे हैं। तो क्या ये वीडियोस हमारे लिए फायदेमंद हैं या फिर नुकसान का बायस है? तो हम इनका मुआवजा करेंगे कि कितने नुकसानात हैं रील्स, शॉर्ट्स या टिकटॉक देखने के और कितने फायदे हैं। तो फायदों से आगाज करते हैं। मैं चूंकि खुद भी कंटेंट की तलाश में अक्सर वीडियोस देखता रहता हूं और अब ये तकरीबन एक हैबिट बन चुकी है, एक आदत बन चुकी है, या यूं कह लीजिए कि एक एडिक्शन बन चुकी है कि एक के बाद एक रील, एक के बाद एक शॉर्ट या एक के बाद एक टिकटॉक वीडियो के लिए हम मुस्तकिल स्क्रॉल करते रहते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछिए कि आज के दिन में मैंने जो 200-300 रील्स, शॉर्ट्स या टिकटॉक वीडियोस देखी, उनसे मैंने क्या सीखा, या उन रील्स, शॉर्ट्स और टिकटॉक वीडियोस में से मुझे क्या याद रहा, तो शायद मुझे कोई एक चीज भी याद नहीं रही। क्योंकि एक के बाद दूसरी वीडियो के बाद तीसरी वीडियो, किसी भी एक वीडियो में मौजूद पैगाम, किसी भी एक वीडियो में मौजूद कंटेंट को जांचने, परखने, उस पर सोचने, उस पर गौर करने या उसे जहन में याद रखने का वक्त ही नहीं मिलता, इसलिए कि अगली वीडियो हमारे सामने आ चुकी होती है। तो क्या इन वीडियो से हम कुछ सीख रहे हैं? जवाब है नहीं। क्या इन वीडियो से हमारी याददाश्तों में कुछ अच्छा इजाफा हो रहा है? जवाब है नहीं। क्या ये वीडियोस हमें याद रहती हैं? जवाब है नहीं। नुकसानात क्या है? इस पर मैं तफसील से बात कर सकता हूं, इसलिए कि मैं जाती तौर पर भी इन तजर्बात से गुजर रहा हूं और आप सब भी इन तजर्बात से गुजर रहे होंगे। सबसे बुनियादी बात कि हम अब इन वीडियोस के नशे में मुब्तला हो चुके हैं। हमें अजीब सा एहसास होने लगता है अगर कुछ देर के लिए हमारा फोन हमसे दूर कर लिया जाए, या कुछ देर के लिए हमारी जिंदगी में शामिल लोग, हमारे फैमिली के लोग, हमारे दोस्त अहबाब हमसे कहें कि यार प्लीज रील्स देखना बंद करें, हमसे कुछ बात कर लें, तो हमें एक अजीब सी कोफ्त होने लगती है, एक अजीब सा चिड़चिड़ापन होने लगता है। तो आप में से बहुत सारे लोग इस बात से अग्री करेंगे कि हम और आप रील्स, शॉर्ट्स और टिकटॉक वीडियोस की एडिक्शन में, नशे में मुब्तला हो चुके हैं। हम और आप दिन में 2500 से 3000 बार अपने फोन को छूते हैं, सिर्फ उस बेचैनी में, सिर्फ उस क्यूरोसिटी में कि नया क्या देखने को मिलेगा, नई चीज क्या होगी, नई वीडियो कौन सी होगी, नया कंटेंट क्या होगा। तो 2500 से 3000 बार हमारी तवज्जो हमारे मोबाइल फोन्स की जानिब मबजूल होती है। हम दिन में 7 से 8 घंटे कम से कम मोबाइल फोन पर सर्व कर रहे हैं, जो हमारा काम डिजर्व करता है, जो वक्त हमारी फैमिली डिजर्व करती है, जो वक्त हमारी मेमोरीज डिजर्व करती हैं, जो वक्त हमारे फ्रेंड्स डिजर्व करते हैं। बदकिस्मती से वो वक्त हम मोबाइल फोन को दे रहे हैं। तो एक सबसे बुनियादी बात कि आप और हम मोबाइल फोन के और इन एक्चुअल रील्स के, शॉर्ट्स के और टिकटॉक वीडियोस के नशे में मुब्तला हो चुके हैं। दूसरी बात, हम सब की याददाश्त पर, हमारी मेमोरी पर बहुत बुरा और मनफी असर पड़ रहा है। इसलिए कि मैंने इस वीलॉग के आगाज में भी आपसे कहा कि आपको कितनी रील्स, कितने शॉर्ट्स या कितनी टिकटॉक वीडियोस याद है। इतना डेटा हमारी मेमोरी में मुस्तकिल स्टोर हो रहा है कि जिसे हमें रिकॉल करने का वक्त भी नहीं है, जिसे हम आम जिंदगी में इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, जो हमारी याददाश्त का इन एक्चुअल हिस्सा भी नहीं बन रहा, लेकिन वो हमारे मेमोरी बैंक को भरता चला जा रहा है। हमारी याददाश्त मुस्तकिल तौर पर ऐसे गैर जरूरी डेटा से भरती चली जा रही है और इसके नतीजे में हमारी याददाश्त कमजोर हो रही है। माजी के मुकाबले में आज के इंसानों की मेमोरी बहुत कम है। एक गाना आता है, कुछ वक्त के लिए वो हिट होता है, उसके बाद हमारी याददाश्त से खो जाता है। एक नज्म, एक गजल, एक किताब, दोस्तों के साथ गुजारा हुआ कोई वक्त, फैमिली के साथ गुजरे हुए कुछ लम्हात, सब हमारी याददाश्त में से इतनी जल्दी महव हो जाते हैं, इसलिए कि उनकी जगह गैर जरूरी डेटा, गैर जरूरी वीडियोस, गैर जरूरी कंटेंट मुस्तकिल तौर पर लेता जा रहा है। तो हम नशे में मुब्तला हो रहे हैं, हम बदकिस्मती से मेमोरीज नहीं बना रहे, हमारी याददाश्त पर बहुत मनफी और गहरा असर हो रहा है रील्स, शॉर्ट्स और टिकटॉक देखने का। और फिर सबसे अहम बात यह कि अगर हम दिन में 6 से 7 घंटे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठे रहते हैं,
अगर हम 2500 से 3000 बार मोबाइल फोन को छूते हैं, फोन हमसे 1 मिनट के लिए दूर कर दिया जाए तो हमें एक अजीब सी बेचैनी और चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि हम अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को वो वक्त नहीं दे रहे कि जिसके वो हकदार हैं। हमारे ताल्लुकात में दरारें पैदा हो रही हैं, हम दोस्तों से दूर हो रहे हैं, हम अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ अच्छी मेमोरीज क्रिएट नहीं कर रहे। और फिर जाहिर है जब 7 घंटे आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप उस काम का भी ज़िया कर रहे हैं, आप उस काम का भी नुकसान कर रहे हैं। यानी आप अपनी ड्यूटी से, अपनी जॉब से, अपने प्रोफेशन से, अपने काम से भी दयानतदारी नहीं बरत पा रहे, इसलिए कि हम एक नई तरह के नशे में मुब्तला हो चुके हैं। और वो नशा है मोबाइल की स्क्रीन का नशा, वो नशा है रील्स का नशा, वो नशा है टिकटॉक का नशा, और वो नशा है शॉर्ट्स का नशा। और जाहिर है इसके साथ साथ हमारी सेहत पर जो इसके मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। आप जब 7 से 8 घंटे मुस्तकिल नजरें टिकाए हुए मोबाइल की स्क्रीन को देखेंगे तो यकीनन उससे नजर भी कमजोर होगी, नजर कमजोर होगी तो आप आसाब की बीमारियों में भी मुब्तला होंगे। फिर मुस्तकिलन जब आप एक कंटेंट को देख रहे हैं और एक वीडियो को देखने के बाद दूसरी वीडियो के दरमियान कोई वक्फा भी नहीं मिल रहा है, यहां तक कि सही मानों में सांस लेने की फुर्सत भी नहीं होती, हम सांस लेना भूल जाते हैं। हम सिर्फ इसलिए सांस ले रहे होते हैं कि हमने जिंदा रहना है, हम सही मानों में ब्रीद नहीं कर रहे होते, ऑक्सीजन हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में नहीं पहुंच पा रही होती। आप अंदाजा कर लीजिए कि आप जब घंटों रील्स, शॉर्ट्स और टिकटॉक देखते रहेंगे तो आपको कुछ देर ठहरने का, गहरा सांस लेने का, सोचने का, गौर करने का वक्त ही नहीं मिलता। तो अल्टीमेटली आप ठीक से सांस तक नहीं ले रहे होते, आप एक अजीबो गरीब स्ट्रेस में मुब्तला हो जाते हैं। मुस्तकिल एक ही पोजीशन के अंदर एक ही तरह से टिकटिकी बांधकर रील्स, शॉर्ट्स और टिकटॉक को देखना आपको स्ट्रेस में मुब्तला करता है। आप अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं, इसलिए कि आप अपनी तवज्जो को एक जगह पर खास वक्त के लिए मरकूज रखने की सलाहियत से महरूम हो जाते हैं, क्योंकि आपको हर कुछ सेकंड के बाद कोई नई चीज चाहिए। तो आप कोई भी काम तवज्जो से करने की सलाहियत से आहिस्ता आहिस्ता महरूम हो जाते हैं। और फिर बदकिस्मती की बात कि जितनी मिस इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसलिए कि हम उस इंफॉर्मेशन पर सोचने और गौर करने का वक्त ही हासिल नहीं कर पा रहे हैं। वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, उसका क्या सोर्स है, हमें कुछ मालूम नहीं होता। सो अल्टीमेटली हम हर उस बात पर यकीन करते चले जाते हैं जो हमें इन शॉर्ट वीडियोस में दिखाई जा रही होती है, और अल्टीमेटली हम अपनी जिंदगी को इम्प्रैक्टिकल कर लेते हैं, नाकाबिले अमल हो जाती है हमारी जिंदगी। हम वो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होती, हम वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं कि जिनसे अल्टीमेटली हमारी जिल्द, हमारा चेहरा, हमारा जिस्म मुकम्मल तौर पर भद्दा हो जाता है। हम वो मालूमात हासिल कर रहे होते हैं कि जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती। सो अल्टीमेटली मिस इंफॉर्मेशन के जरिए हमारी जिंदगी भी इम्प्रैक्टिकलिटी की तरफ जा रही होती है। जाहिर है वक्त गुजारने के लिए शायद कोविड के बाद से हम सब के रवैयों में बहुत तब्दीली आई, हमने बहुत ज्यादा दोस्ती कर ली स्क्रीन से, टेलीविजन से, मोबाइल फोन से। लेकिन क्या ये किसी भी तरह से हमारे लिए फायदा मंद है कि हम मुख्तसर वीडियोस यानी शॉर्ट्स, रील्स और टिकटॉक देखते रहें और ये देखते हुए घंटों गुजारें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को नजरअंदाज करें? हम सब जितने लोग ये वीडियो अब तक देख रहे हैं, हम सब ये सब कुछ बदकिस्मती से कर रहे हैं। इसका हल क्या है? हाँ, बहुत मुश्किल। इसलिए कि जब कोई आपसे कहता है कि प्लीज फोन रख लें, कुछ बात कर लें, तो आपको कोफ्त होने लगती है, आपका जी चाहता है कि मैं चढ़ दौड़ूं इसके ऊपर, इससे लड़ना झगड़ना शुरू कर दूं, इसलिए कि आपको लगता है कि आपकी सबसे करीबी चीज, यानी आप शायद कुछ देर के लिए वीडियोस स्क्रॉल नहीं करेंगे तो कुछ रुक जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, दुनिया ठहर जाएगी, एक अजीब सा एहसास होने लगता है। बहुत मुश्किल है। आप सोने से पहले बार बार अपना फोन उठाते हैं, देखते हैं, फिर रखते हैं, फिर कुछ देर में आपका हाथ ना चाहते हुए फोन की तरफ बढ़ता है, और दिन में ऐसा बहुत बार होता है। सो क्या इस एडिक्शन से छुटकारा मुमकिन है? मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपको बार बार एफर्ट करनी होगी, आपको गहरे सांस लेना होंगे, आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों को वक्त देना शुरू करना होगा, आपको किताबों की तरफ लौटना होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें कि शायद मैं बात कर रहा हूं तो आपको लगता होगा कि ये नाकाबिले अमल है, लेकिन यकीन जानिए कि ये आदत शॉर्ट्स देखने की, रील्स देखने की, टिकटॉक देखने की
अल्टीमेटली हमें इस दुनिया से मुकम्मल तौर पर डिस्कनेक्ट कर देगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी अच्छी मेमोरीज हों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में सुकून हो, हम एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारें, अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ सीखें, अगर हम चाहते हैं कि अल्टीमेटली जो चीज़ हम देख रहे हैं उसका हमारी ज़िंदगी पर मुस्बत असर हो, तो कुछ भी करके अपने इस टाइम को महदूद करना होगा जो हम शॉर्ट्स, रील्स और टिकटॉक पर सर्फ कर रहे हैं।